ये इतनी सुबह सुबह पूजा कहाँ चली गई? उसके बाद रूपाली बाथरूम में देखती है, लेकिन पूजा वहां नहीं होती है। वो पूजा को इधर उधर हर जगह देखती है, लेकिन पूजा नहीं मिलती। वो परेशान होकर रूम में चली आती है। तब वहाँ रूम में पूजा होती है। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हॉस्टल में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी पूजा? मैं मंदिर गई थी रूपाली। यहाँ पास में एक शिव मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पास में एक शिव मंदिर है? तुम तो कल रात को यहाँ आई हो। कल जब हॉस्टल आ रही थी तब मैंने रास्ते में मंदिर देखा था। तब मैंने सोच लिया था कि मैं आज जैसे भी हो मंदिर जाकर दर्शन करूंगी। सुबह तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा और खुद अकेली चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से तुम जहाँ जाओगी मुझे बता देना, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। पहले दिन से ही पूजा और रूपाली एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो दोनों धीरे धीरे पक्की दोस्त बन गए थे। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, कॉलेज भी साथ साथ जाते थे, पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, यहाँ तक कि जिम भी साथ साथ जाते थे। जब वो दोनों जिम में थक जाते थे तब साथ साथ थकान मिटाने के लिए गप्पे मारते थे। हर जगह साथ साथ जाना और बैठकर इधर उधर की बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी मैडम रूपाली को बात करते हुए जाते देखे। वो उसे देखकर हैरान हो गए। ये रूपाली किसके साथ बात करके जा रही है? उस दिन रात को पल्लवी जी किसी से बात कर रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगा कि इसमें आपका हाथ है। इतना कहकर पल्लवी जी फोन रख देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो किसी को देखकर डर जाती है। तुम जिंदा हो? तुम तो मर चुकी थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और तुम लोगों ने ही मुझे मारा है। जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं लेती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सर के कहने पर ये सब किया था। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? उस दिन तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। मेरी तरह इस हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों को तुम लोगों ने मौत की नींद सुलाया है। अब तुम लोगों की नजर रूपाली के ऊपर है। मैं मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद और खत्म होता हुआ नहीं देख सकती। रूपाली की नुकसान करना तो दूर की बात है, मैं तुम लोगों को उसके ऊपर आंख उठाकर देखना ही नहीं दूंगी। पहले मैं तुम्हें मारूंगी और बाद में तुम्हारी सार को। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तब एक हाथ आकर पल्लवी की गला दबा देती है। पल्लवी चीखती है और वहीं पर गिरकर उसकी जान चली जाती है। पल्लवी की चिल्लाने की आवाज रूपाली सुन लेती है। वो तुरंत पल्लवी की रूम में जाती है। पल्लवी मैडम, क्या हुआ आपको? आंखें खोले मैडम, मैडम आंखें खोले। तब वो डर के मारे पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करती है। सर, किसी ने पल्लवी जी को गला दबाकर मारा है। ताज्जुब की बात है गौतम, इस हॉस्टल में एक के बाद एक लड़कियों की मौत हो रही है, लेकिन हम अभी तक उनके कातिलों को पकड़ नहीं पा रही है। कातिल को कैसे पकड़ेंगे सर? कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन सर, पिछले सारे मर्डर में जिन जिन लड़कियों की मौत हुआ था उनके उम्र लगभग 20 से 25 साल के होंगे, लेकिन आज जो मर्डर हुआ है उनकी उम्र 50 साल की है। हाँ गौतम, तुम सही बोल रहे हो। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कातिल कोई और है, लेकिन कौन? सुनो, पुलिस स्टेशन में किसी लड़की ने तुम्हें फोन करके मर्डर के बारे में बताई थी ना, वो कहाँ है? वो इसी हॉस्टल में रहती है सर, उसका नाम रूपाली है। चलो उसको पूछताछ करते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। सर, ये रूपाली है। रूपाली जी, आप आज इस मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं सर को सही सही बोलिए। सर, मैं पल्लवी मैडम के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके कमरे में गई थी। तब वो नीचे पड़े थे, मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दिए।
फिर मैं डर के मारे पुलिस को फोन किया। मेरी यकीन कीजिए सर, पल्लवी मैडम को किसने मारा मैं नहीं जानती।